इंटरनेशनल क्रिकेट से एक और खिलाड़ी विदा ले लिए। जी हाँ, शिखर धवन उर्फ गब्बर के नाम से प्रसिद्ध फॉर्मर क्रिकेटर, जो भारत के लिए सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा के साथ किए, वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे। शिखर धवन का मूंछों पर जो ताव देते थे वो अब नहीं देखने को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो जांघों पर जो पंजा मारते थे वो अब नहीं देखने को मिलेगा हमको इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि शिखर धवन ने कल ऐलान कर दिया है कि अब हमारा सफर यहीं तक था, हमारा पहली पारी का अब अंत हो गया, अब हम दूसरी पारी शुरू करने वाले। मतलब शिखर धवन के जिंदगी में पहले से ही बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा था। अगर आपको पता हो तो शिखर धवन, आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया की एक महिला थी जिनसे वो 2012 में शादी रचाया था और 2 बच्चे उनसे हुए थे, आलिया धवन और रेहा धवन। और जोरावर जो उनके बेटे थे उनसे अब बिछड़ चुके हैं शिखर धवन। अब शिखर धवन के जिंदगी में घर पर बैठने में उनको ज्यादा मजा आने लगा। अब वो क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। शिखर धवन की अगर आप बात कीजिएगा तो उन्होंने अब क्रिकेट को छोड़ करके बहुत सारा व्यापार में अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्रिकेट में हालांकि वो अभी आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में भी वो नजर आते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। शिखर धवन की बात कीजिएगा तो अब वो अपना व्यापार कहां कहां फैला रहे हैं, पहले से ही उद्योग के धंधे में उतर चुके हैं। बहुत सारा फाउंडेशन चलता है, डाउन ग्रुप, आपका फाउंडेशन, आयशा फाउंडेशन, क्रिकेट टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चीज है जहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आयशा मुखर्जी उनका पत्नी का नाम था, उनके नाम से भी एक फाउंडेशन चल रहा है जो अभी तक वो चला रहे हैं। शिखर धवन की अगर आप बात कीजिएगा तो वो बहुत खुश मिजाज आदमी है, हमेशा मनोरंजन मस्ती, आप सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी देखते होइएगा, आपको अच्छा लगता होगा, बहुत सारा उनका वीडियो आता है, अच्छा लगता है। वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार वो खिलाड़ी नहीं होते हैं, और वो संन्यास भी लिए हैं तो ऐसा नहीं कि वो डिप्रेशन में आकर संन्यास लिए हैं और वो खेलना चाहते थे। वो मस्त मौला आदमी है। उनसे पूछा गया कि क्या आपके लिए डिसीजन संन्यास का मुश्किल था या इमोशनल था, तो उन्होंने कहा इमोशनल तो था, भावनात्मक तो था, लेकिन मुश्किल नहीं था। क्योंकि आप दुखी मत होइए इसलिए कि हम अब इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे, आप इसलिए खुश होइए कि हम इंडिया के लिए खेले और बहुत सारे मैचों में खेले, टेस्ट खेले, वनडे खेले, T20 खेले और सब में अच्छा प्रदर्शन रहा। तो हमको किसी भी चीज का मलाल नहीं है और हम जो मुकाम हासिल करना चाहते थे, जो हमारा सपना था, वो हम सब पूरा कर चुके हैं। तो शिखर धवन अपने कैरियर के लास्ट पड़ाव पर 2021-22 के बाद जब सुमन गिल टीम में आए तो उनकी तरफ देखना बीसीसीआई और मैनेजमेंट ने छोड़ दिया था। साल 2 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि अब हमारा पत्ता नहीं गलने वाला है, हमारा दाल नहीं गलने वाला है इंडियन टीम में, हमको तरफ अब नहीं देखा जा रहा है, तब जाकर उन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दिया है। शिखर धवन की अगर आप स्टैट की बात कीजिएगा दोस्तों, तो उन्होंने टेस्ट में 34 मैच खेले हैं। 34 मैच में उनका 2315 रन उन्होंने बनाए हैं, 40.61 का उनका एवरेज है, 66.91 का उनका स्ट्राइक रेट है, 5 50 जड़े हैं उन्होंने टेस्ट में और 7 शतक जड़े हैं। ये उनका टेस्ट का कैरियर है और हाईएस्ट रन टेस्ट में उनका 190 रन है। जी हाँ, अगर आप वनडे की बात कीजिएगा, 167 मैच उन्होंने वनडे में खेला है, 6793 रन बनाए हैं, 92.65 का उनका स्ट्राइक रेट है, 44.61 का उनका एवरेज है और उन्होंने 39 अर्धशतक और 17 शतक उन्होंने जड़ा है वनडे में। नॉट बैड, बहुत अच्छा है उनका ओपनिंग कैरियर। अभी तक के इतिहास में रोहित शर्मा और शिखर धवन का जो ओपनिंग पेयर है भारत के लिए वो बहुत बढ़िया है, सचिन और सहवाग के बाद। जी हाँ, T20 की अगर आप बात कीजिएगा तो उन्होंने 68 मुकाबले खेले हैं, 1759 रन बनाए हैं, 126 का स्ट्राइक रेट है और 7 50 जड़े हैं और कोई भी शतक उनका नहीं है। 92 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है T20 का। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि आपका कौन सा सबसे यादगार पारी होगा आपके कैरियर में, तो उन्होंने बताया कि जब हम टेस्ट डेब्यू 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए थे तो मेरा जब 25 रन पर हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो पैट कमिंस की एक गेंद थी जिस पर हमारा अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद हम खेलने के मूड में नहीं थे, लेकिन एक पेन किलर सिर्फ ले करके हमने पूरे मैच खेला और 117 रनों की पारी खेली। हमने भारत को हमेशा ऊपर रखने का प्रयास किया है, इसमें कोई शक शोभा नहीं है। शिखर धवन एज ए गुड प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, भारत के जाने माने प्लेयर थे। उसके बाद उन्होंने बात करते हैं कि जब हम 85 गेंदों में 100 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई थी और हमें खुशी इस बात की थी कि हम किसका रिकॉर्ड तोड़े, किसका रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उस बात की हमको खुशी नहीं थी, लेकिन हमको इस बात की खुशी थी कि हमारा
टेस्ट में भी अब भारत की तरफ से जगह पुख्ता हो गया है और मैं टेस्ट खेलने वाला हूं भारत के लिए लंबे समय तक। 34 टेस्ट खेले, हालांकि उन्होंने कम टेस्ट नहीं होता है, 34 टेस्ट भी अच्छे खासे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर का तो 1-2 टेस्ट में करियर समाप्त हो जाता है। उनके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप किनको धन्यवाद देना चाहते हैं आप अपने करियर के लिए, तो उन्होंने कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने माता पिता, अपने फैमिली को देना चाहते हैं, और हम अपने कोच मदन शर्मा, जो हमारे क्रिकेट के शुरुआती दौर के कोच थे, मदन शर्मा और तारिक सिन्हा सर का, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके करियर में 2012 में आयशा मुखर्जी आते हैं और आयशा मुखर्जी से उन्होंने शादी करते हैं, लेकिन आयशा मुखर्जी से उनका तलाक 2021 में हो जाता है। उनके बाद से उनका लाइफ जो है सिंगल चलता है। आईपीएल में अभी वो पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, अब देखना है 2025 के आईपीएल में वो कहां जाते हैं। हालांकि उनका बिजनेस और बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, कई सारे फाउंडेशन है, कई सारे उद्योग में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और देखना है किस किस चीज में उनका ध्यान जाता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारा पहला पारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट था वो समाप्त हो चुका है, अब दूसरा पारी हम शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरा पारी शुरू करने से पहले हमारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का मलाल नहीं है और हम आसानी पूर्वक अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बाकी शिखर धवन को लेकर के आपका क्या राय है, क्या उनका करियर और चल सकता था? हालांकि 38 ईयर्स, 1985 का उनका जन्म है, 39वां साल उनका है, 2024 चल रहा है, तो ऐसे में इस पड़ाव पर आते आते खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं। लेकिन शिखर धवन थोड़े से ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं कि उनका बैड फॉर्म था या कुछ था, लेकिन फिर भी उनको वनडे में अभी उनका जगह बनता था, जब 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी हालांकि सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, बहुत सारा यंग प्लेयर आ गए हैं, तो शिखर धवन अब स्टेप डाउन कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। उनका स्टैट ये कहता है कि वो एक सक्सेस खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं भारत के लिए, और बीसीसीआई को उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि हम बीसीसीआई और मैनेजमेंट को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, भारत का नाम रोशन किए, भारत के लिए खेले। हमको इस बात की खुशी है, इस बात का दुख नहीं है कि हम आज संन्यास ले लिए हैं। हर खिलाड़ी को एक न एक दिन संन्यास लेना पड़ता है। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।